कल वाला क्वेश्चन हो गया। हो गया। ये वाला समझ में आ गया था। ये भी रह गया था। ये समझ में आया था। ये समझाना है। देखिए, एक्स आपके पास एक लिस्ट है। एक्स आपके पास एक लिस्ट है और वाई भी एक लिस्ट है। ठीक है। जेड एक एम्प्टी लिस्ट है, तो एम्प्टी डिक्शनरी है। इस बार हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स के ऊपर। ठीक है। तो मुझे बताओ आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी। आई की वैल्यू बताइए। ए या जीरो। रेंज पर लूप चल रहा है। रेंज पर लूप चल रहा है भाई, एक्स पे नहीं चल रहा है। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अब ये जीरो पर अगर आई की वैल्यू आई है तो ये अंदर आया। अंदर आने के बाद यहां लिखा हुआ है जेड ऑफ एक्स ऑफ आई इक्वल टू वाई ऑफ आई। कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब जरा समझो इसको। इस लाइन को देखो। ये कुछ ऐसा लग रहा है। जेड ऑफ एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू वाई ऑफ जीरो। ये बताओ। कुछ ऐसा लग रहा है। आई की वैल्यू भी पुट की है मैंने बस। अब एक्स ऑफ जीरो पर क्या है आपके लिए, ए। और वाई ऑफ जीरो पर क्या है आपके लिए, वन। तो ये लाइन कुछ ऐसी दिखेगी अब। जेड ऑफ ए इक्वल टू वन। क्या ये की वैल्यू पेयर आपके डिक्शनरी में था, नहीं था। तो ये ऐड हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी। आई की वैल्यू टू आएगी। फिर जेड ऑफ एक्स ऑफ टू दिखाई देगा। सॉरी, वन आएगी। हाँ ठीक है, वन आएगी। वन पे आपको ये मिलेगा बी। और यहां पर क्या मिलेगा, टू। चलता रहेगा बस ऐसे। क्लियर। आप अगर आपको ये सिंटेक्स लिखने में दिक्कत आ रही है, ये वाला सिंटेक्स लिखने में दिक्कत आ रही है अगर, तो इसका एक रिप्लेसमेंट भी है। डिक्शनरी के ऊपर एक और फंक्शन वर्क करता है, अपडेट। आप इसको हटाकर चाहो तो ये भी लिख सकते थे, जेड डॉट अपडेट। अपडेट के अंदर ध्यान रखना, एक डिक्शनरी ही पास करनी है और की वैल्यू फॉर्मेट में ही पास करनी है, कुछ ऐसे। एक्स ऑफ आई कोलन वाई ऑफ आई। आप ये भी कर सकते थे, तब भी आंसर सेम आएगा। अपडेट का मैं अलग से एक बता देता हूं, देखो। आपके पास सपोज करो एक डिक्शनरी है। ठीक है। और आपको पता है कि आप लिखते हो अगर डी एक्स ऑफ डी इक्वल टू थाउजेंड। तो आपको पता है ये की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में नहीं है, तो ये ऐड हो जाएगा। कल हमने देखा था इसके बारे में। सही है। पर ये सिर्फ एक टाइम पर एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकता है। तो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हैं तो आप यूज कर सकते हो एक्स डॉट अपडेट। अपडेट के अंदर डिक्शनरी ही पास करनी है। मतलब कुछ ऐसे, डी उसकी वैल्यू, फिर आपने एक और की ले ली उसकी वैल्यू, एक और की ले लिया उसकी वैल्यू। आप ये भी कर सकते हैं। तो अपडेट एक बार में मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करता है, और जो ऊपर वाला सिंटैक्स है वो एक टाइम पर बस एक ही एलिमेंट को ऐड करता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, चॉइस आपकी है। कल वाला क्वेश्चन कर लिया था जो दिया था, किसी ने नहीं किया होगा, एक आधो को छोड़कर।
और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल वाला क्वेश्चन करें, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है और आपको कुछ ऐसा आउटपुट बनाना था, लाइक, ठीक है, इस तरीके का कुछ आउटपुट आपको बनाना था। मतलब हर एक लेटर के सारे इंडेक्स आपको पता कर, ठीक है। किसी ने किया तो बताओ कैसे किया, बताओ। ठीक है। देखिए, आपने जेड एक एम्प्टी डिक्शनरी ली, ठीक है। आपने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है। आपने कंडीशन लगाई, क्या एक्स ऑफ आई नॉट इन जेड है, क्या ये कोई की डिक्शनरी में नहीं है। अगर नहीं है तो डिक्शनरी के अंदर ऐड करवाएंगे, कुछ ऐसे। अदरवाइज सिर्फ अपेंड कराएंगे, डॉट अपेंड। तो आप जब इसे प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। लिख लो, फिर समझाता हूँ। आज सिर्फ क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही करना है। इसको बाहर क्या हो गया, क्या हुआ?
इंडेंटेशन। अरे लाइन तो लिखो पहले उसके बीच में, लाइन तो लिखो वाली। समझाऊं, समझ में आया? अभी समझा। लूप के बाहर, लूप के बाहर। यार क्या? नहीं, इसमें नहीं, बाहर प्रिंट कर दिया। समझे? आइए, देखो समझो इसको। देखिए, देखो जेड आपके पास एम्प्टी है, एम्प्टी डिक्शनरी है आपके पास। ठीक है, आपने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स के ऊपर, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स। लेंथ ऑफ एक्स कितनी आएगी हमारे पास? 0। 17 के आसपास, जितनी भी आएगी हमें उससे मतलब नहीं है वैसे। ठीक है, अब आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 0, क्योंकि लेंथ के ऊपर लूप चल रहा है, रेंज के ऊपर लूप चल रहा है। ये अंदर आया, यहां एक लाइन लिखी है, इफ एक्स ऑफ आई नॉट इन जेड। तो ये लाइन कुछ ऐसे दिखाई दे रही है आपको, इफ एक्स ऑफ आई। एक्स ऑफ आई का मतलब क्या हो गया? एक्स ऑफ जीरो। और एक्स ऑफ जीरो पर आपके लिए क्या है? एच। तो यहां पर कुछ ऐसे दिखाई देगा, क्या एच नॉट इन जेड है? बताओ जरा, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जेड तो अभी एम्प्टी है ही नहीं उसके अंदर। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आया। अंदर आने के बाद यहां लिखा हुआ है अगेन वही, जेड ऑफ एक्स ऑफ आई इक्वल टू एक लिस्ट के अंदर आई। अब ये लाइन इमेजिन अगर करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको। देखो आई की वैल्यू तो 0 चल रही है, तो ये लाइन आपको ऐसे दिखाई देगी, जेड ऑफ एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू लिस्ट के अंदर आई की वैल्यू कितनी है? 0। और एक्स ऑफ जीरो पर आपके लिए क्या है? एच। तो एच इक्वल्स टू 0। क्या ये की वैल्यू पेयर आपकी डिक्शनरी में था? नहीं था, ऐड हो गया। एच एक एलिमेंट ऐड हो गया लिस्ट के अंदर, 0। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट आपके पास ई आएगा। 6 क्यों आएगा? पहले ई आएगा ना भाई, आई की वैल्यू बढ़ेगी तो 1 आएगा ना पहले। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? ई। तो ई भी नहीं होगा, ई भी ऐड हो जाएगा। अब थर्ड आएगा एल। अब ध्यान से समझना, अब जब एल आया और एल पर क्या ऐड हो जाएगा? 2, जब आई की वैल्यू 2 चलेगी। अब समझो,
अब आई की वैल्यू आपके पास आई 3। ठीक है। अगेन, एक्स ऑफ 3 नॉट इन जेड। एक्स ऑफ 3 पर क्या है हमारे लिए? एल, थर्ड वाला एल। भाई देखो, एक एच ऐड हो चुका है, एक ई ऐड हो चुका है, और एक एल ऐड हो चुका है। तीन ऐड हो चुके हैं। अब ये जो सेकंड वाला एल है, ये हमें यहां मिलेगा। अब कंडीशन चेक करो, क्या एल नॉट इन जेड है? ये बताओ। अब तो ऐड हो चुका था ना, तो इस बार कंडीशन क्या हो जाएगी? ये फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कहां चला जाएगा? एल्स में। और एल्स में आप क्या कह रहे हो कि जो जो भी वैल्यू थी उसी में क्या कर दो? अपेंड कर दो। किस क्या वैल्यू? थ्री। तो उसी की पर आपके पास एक और एलिमेंट अपेंड हो जाएगा, थ्री। इस तरीके से चलता रहेगा। पूछो डाउट। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूं, क्योंकि आज क्वेश्चन है, बस डिक्शनरी के बहुत क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर करना। रन कराकर मत देखो, इमेजिन करो, कॉपी वगैरह में सॉल्व करके देखो, तब ये क्लियर हो। रन कराकर नहीं देखना। ये इसकी इंडेंटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट। बताइए क्या आएगा? कितना आया? बिना कॉपी पेन के माइंड में सॉल्व करोगे? है क्वेश्चन तो हो नहीं रहे हैं। कितना आया? ठीक है। ठीक है, ठीक है अंकित। ठीक है भाई अंकित। नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलो आप देखो। देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं। समझिए, एक्स आपके पास एम्प्टी है। ठीक है, ये तो एम्प्टी है आपके पास। आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी आपके पास? जीरो। अंदर आया, लूप के अंदर आया। फिर जे का एक लूप चल रहा है, तो जे की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? जीरो। सही है। अब अंदर आया। अब यहां पर दिखाई दे रहा है एक्स ऑफ आई इक्वल टू जे। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। क्या ये की वैल्यू पेयर आपकी डिक्शनरी में था? ऐड हो जाएगा, जीरो कोलन जीरो। सही है। अब मुझे बताओ,
वैल्यू किसकी इंक्रीमेंट होगी? हमेशा इनर लूप की वैल्यू, जब तक इनर लूप खत्म नहीं हो जाता तब तक आउटर लूप की वैल्यू नहीं बढ़ती। तो अभी जे को 3 बार देखो, आई को कितनी बार चलना है? 3 बार। और जे को कितनी बार चलना है? 2 बार। अभी कितनी बार चला है? बस एक बार। तो एक और बार चलेगा, आई यही रहेगा 0, फिर से अंदर आएगा। इस बार क्या दिखाई देगा? x(0) इक्वल टू 1। अब ये की तो हमारे पास था ना ऑलरेडी। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी कोई की प्रेजेंट होता है तो उसकी वैल्यू अपडेट होती है, याद है? तो 0 ऑलरेडी की था मेरे पास, बस उसकी वैल्यू इस बार चेंज हो गई, कितनी हो गई? 1। तो ये 0 हटकर कितना हो जाएगा? 1। जे का लूप खत्म। अब किसकी वैल्यू बढ़ेगी? आई की। फिर से इस वाले लूप के अंदर आएगा, फिर से जे कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से। इस बार क्या दिखाई देगा? x(1) इक्वल टू 0। क्या ये की वैल्यू पेयर था आपके पास डिक्शनरी पे? नहीं था। अगर नहीं था तो ऐड हो जाएगा 1:0। अब किसकी वैल्यू बढ़ेगी? जे की। फिर से 1 हो जाएगी, फिर से यही दिखाई देगा, x(1) इक्वल टू 1। तो यही वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी आपके पास। तो इसका आंसर आएगा ये 0:1, 1:1 और 2:1। इसे लिख लेना, रन करा कर देख लेना। इसे लिख लो और रन करा कर देख लो, यही आएगा आंसर। मैं लिख देता हूं। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए, हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ध्यान से करना इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। रन करा कर मत देखना, ऐसे ही बताओ। बताइए। रन करा कर मत देखिएगा, लिखना है लिख लो, बट सॉल्व करो इसे खुद से। अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है। आउटपुट बताना और क्या बताओगे। ध्यान से करो भाई। बैठे।
यहाँ पर भी ब्रैकेट में से, यहाँ पर भी ब्रैकेट में से। यहाँ पर भी लगाओ, स्ट्रेट लाइन पे। रन करो। अरे एक्स क्यों प्रिंट करोगे, जेड प्रिंट करोगे ना भाई। करो। कितना आया? ठीक है। और उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? कितना आया? टपल के अंदर लिस्ट। आया किसी का आंसर? चलो समझे। देखिए, अच्छा इसका तो बताओ यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा होगा। 1 2 3। ये यार है सबका। ठीक है, ये तो आसान था। अब बात करते हैं नीचे वाले की। ये तो ठीक है, यहां पर समझते हैं। यहां लिखा हुआ है y इक्वल टू एक लिस्ट के अंदर x(2). ठीक है। तो ये लाइन फिर से बोल रहा हूं भाई, ये स्टोरेज के लिए है। आप एक लिस्ट के अंदर कुछ रख रहे हो, ये कन्वर्जन नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का। ये लाइन कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको, y इक्वल टू एक लिस्ट के अंदर x(2). x(2) क्या है? एक टपल। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक लिस्ट के अंदर टपल। बताओ। और फिर आप नीचे वाली लाइन पे क्या कह रहे हो कि y के अंदर अपेंड करिए 1000। तो ये 1000 अपेंड कहाँ होगा? लास्ट में। तो लास्ट में होगा तो इसका मतलब है ये कुछ अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और फिर नीचे आप क्या कह रहे हो कि x(2) की जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर दो किसमें? टपल में कन्वर्ट करके। किसको? y को। तो y क्या था? एक लिस्ट था। तो ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा। और ये आपका फाइनल आंसर भी होगा। देखो। क्लियर? चले नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए।
बताइए। क्या एरर है इसमें? करो। दोनों ही टपल बनाए हैं। इसको लिस्ट बनाओ भाई। क्या आंसर आया? अरे ये तो आंसर ऐसे बता सकते हो। ट्रू और फॉल्स। और किसी का? भाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, या तो आंसर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बताओ। पहले का बताओ। ट्रू। ट्रू। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सीक्वेंस मैटर नहीं करता। वैल्यूज और की दोनों ही हर किसी की सेम है। तो पहला क्या मिलेगा आपको? ट्रू। दूसरा बताओ। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, डिक्शनरी पर जो ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये वर्क ही नहीं करते। ये क्या है? एरर। ठीक है भाई साहब। ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब वर्क नहीं करते इसके ऊपर। करें नेक्स्ट। आइए, बताइए। हम्म? बताइए, क्या आंसर है? ऊपर कर देता हूँ मैं, एक सेकंड। बताइए क्या आंसर आएगा। कितना है? हम्म? रन करा कर है।
चलें देखें। हम्म, 4। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 4। आओ देखो, एक्स आपके पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है, सबसे पहला है एक्स ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये की वैल्यू पे हमारे डिक्शनरी में नहीं है तो ऐड हो गया। एक्स ऑफ 2 इक्वल टू 2, ये भी नहीं है